जाकर के ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर मैं अपनी बात फरीदाबाद के लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ एज एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरण के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स डायग्नोज की हैं फरीदाबाद में जो मुझे लगता है। तो जैसे मैंने इसमें ये मेंशन किया हुआ है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स और सिटी डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मीन्स किस तरह से हम अपने लिए, एनवायरनमेंट के लिए यूजफुल ऐसा वातावरण बना सकें जिससे हमारा शहर जो है वो एक डेवलपमेंट में काउंट हो। डेवलपमेंट में अभी नहीं है, लेकिन कुछ मायनों में हम पीछे चल रहे हैं। तो ये मेरी स्टडी है जिसमें मैंने ये देखा है। ये फरीदाबाद का एरिया है पूरा मैप, जिसमें हमारा जो हेड क्वार्टर्स फरीदाबाद है ये तहसील में कन्वर्ट होता है। 2011 का जो पॉपुलेशन की काउंटिंग की गई थी वो 276,581 थी, जिसमें मेल्स और फीमेल्स का रेशियो डिफरेंट है, मेल्स ज़्यादा है, फीमेल्स कम है। उसके बाद अगर हम जोग्राफिकल एरिया देखें तो यहाँ पर तहसील, ब्लॉक, विलेजेस सबकी काउंटिंग अलग अलग है, सबको बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। अगर हम गांव एरिया देखें या हम शहर एरिया में देखें या फतेहगढ़ की तरफ भी हम जाते हैं तो प्रॉपर मैनेजमेंट, लाइक इन्वायरमेंट में हमारे वाटर भी आता है, सॉइल भी आता है और प्लांट्स भी आते हैं। इन्हीं को मद्देनजर देखते हुए अगर हम देखें तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो फरीदाबाद का बटा हुआ है, यानी कि यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर है, बट प्रॉपर मैनेजमेंट जैसा होता है ना कि हम एक प्रोटोकॉल से चल रहे होते हैं, तो उस तरह का मैनेजमेंट नहीं है यहाँ। वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, डोमेस्टिक है, बट इंडस्ट्रियल नहीं है। तो क्या होता है, ट्रीटमेंट जितना भी वाटर आ रहा है, वाटर कहाँ से आ रहा है, हमारे घर की नालियों से आ रहा है। नालियाँ कहाँ होनी चाहिए, इकट्ठी एक बड़ी ड्रेनेज में होनी चाहिए। वो नाला 3-4 नालों से इकट्ठे होकर के प्रॉपर एक ड्रेन सिस्टम से हमारा डंप होना चाहिए। कहाँ डंप होना चाहिए, रिवर में नहीं होना चाहिए, बल्कि ट्रीटमेंट प्लांट में जाना चाहिए। हालांकि इंडस्ट्रियल नहीं जा रहा है, डोमेस्टिक में भी कितनी गंदगी हमारी जाती है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे डायरेक्टली रिवर में डंप कर रहे हैं, जिसमें हमारा कचरा भी जा रहा है, सॉलिड वेस्ट भी जा रहा है, लिक्विड वेस्ट भी जा रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है। अब अगर हम अपने पॉल्यूशन स्टेटस को देखें फरीदाबाद का, तो एयर क्वालिटी जो है हमारा पार्टिकुलर मैटर 2.5 चला गया। आपने देखा ई रिक्शा, लोग सड़क पे कम है, ई रिक्शा ज़्यादा है, बाइक ज़्यादा है, छोटी रोड्स है, कारें ज़्यादा है, तो हमारी पॉपुलेशन कम है और पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। 2.5 पार्टिकुलर मैटर का मतलब होता है कि जो हम सांस से इनहेल कर रहे हैं और वो पार्टिकुलर मैटर हमारे लंग्स में जाके जमा हो रहा है, वो फिल्टर नहीं कर रहे हमारे नॉस्ट्रल्स। वाटर का हमारे जो 3 ड्रेनेज सिस्टम बने हैं, ट्रीटमेंट प्लांट, भैरोवाड़ ड्रेन, दीनापुर ड्रेन और हाथीखाना ड्रेन, इन सभी का ट्रीटमेंट प्लांट प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, बट डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कंबाइंड जा रहा है। इंडस्ट्री अलग अलग तरीके की है, यहाँ पे आपने देखा है कपड़े की इंडस्ट्रीज हैं, हर तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, तो उनका डंप, कलर, डाइज, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग डाउन इनटू द रिवर। सॉइल क्या होता है कि हम अपनी मिट्टी को भी साफ सुथरा नहीं रख पा रहे। क्यों नहीं रख पा रहे, क्योंकि हमारा जितना भी ड्रेन निकल रहा है वो डायरेक्टली हम पानी में डाल रहे हैं या फिर हमारा एग्रीकल्चर फील्ड में डाल रहे हैं, तो वो उससे अल्टीमेटली हमारी सॉइल भी इफेक्टेड हो रही है, जिससे हमारी क्रॉप्स भी इफेक्टेड हो रही है। तो बेसिकली मेरा मोटो ये है कि फरीदाबाद में मैं एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी ओपन करना चाहती हूँ, जिससे हमारे फार्मर्स बेनिफिट हो। फार्मर्स को ये पता चले कि उनकी सॉइल की क्वालिटी क्या है, वो पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स डाले चले जा रहे हैं और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। फिर बाद में क्या होता है कि हमने बीज अच्छा नहीं लिया, हमने पानी प्रॉपर नहीं डाला होगा, तो घूम फिर के वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं और जनरेट हो जाती है, बल्कि हम वो खुद जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमारी सॉइल की क्वालिटी क्या है, गन्ना के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, लेकिन हम वो नहीं डाल रहे। हम क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड ज़्यादा डाले चले जा रहे हैं ताकि उसमें पेस्ट ना लगे। तो ये फैसिलिटी देना चाह रही हूँ विद द हेल्प ऑफ यू ऑल पीपल कि हम एक मोबाइल फैसिलिटी दें, जिससे एक मोबाइल वैन होती है, वैन भी कर सकते हैं, सैम्पल्स कलेक्ट हो, वी पुट ऑन सैम्पलिंग, उसके बाद हम प्रॉपर एनालिसिस करके उसके बाद उनको रिपोर्ट दे सकते हैं, ग्रीन कार्ड दिया जाता है, जिससे
कितने आपको क्रॉप्स लगानी है एक साल में, पता चला अभी खेती हटाई है और तुरंत ही दूसरे बीज बो दिए। सॉइल को सांस तो लेने दो, उसके अंदर पानी तो आने दो। तो ये सब चीज़ें किसान को नहीं पता होता, तो क्या खेती हो गई और फटाफट हम दूसरी खेती कर लेते हैं। एंड दूसरा मेरा टारगेट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द टारगेट ऑफ ऑल डेवलपिंग सिटी, बट हमारी सिटी में हो रहा है, बट प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं हो रहा। हम अपने घर कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, हम अपने घर में भी बना सकते हैं, लेकिन हमें वो अवेयरनेस, वो नॉलेज नहीं है। स्कूल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं,